शबरी की जो कथा है वो शबर जाति में पैदा हुई है, कोल भीलों के बीच में पैदा हुई है, जंगल में ही रहते हैं। पहले बाल्य काल में ही शादी कर देते थे। शबरी की विवाह की जब तैयारियां की गईं तो शबरी ने देखा कि तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके लाया गया, हिरणों को पकड़, अनेकों प्रकार के वनचर प्राणियों को पकड़ करके लाया गया, घेरा। रात्रि के काल में माँ के पास में सोती हुई शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये इतने हिरण क्यों लाए गए? कहा बेटी इतनी भी तुझमें जानकारी नहीं, तेरी शादी है। कहा मेरी शादी का इनसे क्या सा? कहा जो बाराती आएंगे उनको भोजन यही तो कराया जाएगा। इन सबको मार करके पका करके शबरी कराहे उठी, रात भर रोती रही कि एक प्राणी की खुशियां लाने के लिए इतने जीवों को बर्बाद करना, इनको काट देना, मार देना क्या उचित है? अर्धरात्र में शबरी जागी और जिस बाड़े के अंदर उन हिरणों को बंद किया गया था, सारे हिरणों को उसने खोला। और कुछ ऐसे भी पशु और मृग आदि थे जो खुद नहीं चल सकते थे, उन्हें बोध नहीं था कि हम कहाँ हैं। तो शबरी उनको हाँकते हुए दूर जंगल में ले गई। और उसने बचपन से ही एक संत का नाम सुना था जो मतंग ऋषि थे। ऐसे मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाकर के सोचा, ऋषि हैं, इनके आश्रम में स्त्रियों का तो निवास होता नहीं, तो भला मुझे तो प्रश्रय यहाँ मिलेगा नहीं। इसलिए उनके पास के एक पहाड़ के उटज में एक गुफा में उसने अपना निवास बनाया। संध्या काल उपस्थित होने पर श्री मतंग ऋषि सत्संग करते थे, कथा करते थे। आज भी आप अयोध्या में जाओ, वृंदावन में जाओ, वाराणसी में भी शाम के समय पुजारी जी या कोई रामायणी जी हर एक स्थान में होते हैं, वो कथा करते हैं एक दो। हमारे यहाँ राम मंदिर में भी हमारे जो पुजारी जी थे 60 वर्ष उन्होंने पूजा की, रामदेव दास जी। कहते हैं ठाकुर जी की जो 12 वर्ष पूजा कर ले वो सिद्ध हो जाता है। उन्होंने 60 वर्ष पूजा की। श्री रामदेव दास जी का फोटो लगा हुआ है। हमारे कश्मीरगंज वासियों ने, पुराने लोगों ने तो उनका दर्शन किया है। वो कुंभ नहीं गए कभी, मारे कुंभ में भी उन्होंने जाना स्वीकार नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा कहीं नहीं जाना, ठाकुर जी की पूजा छोड़ करके कहीं गए ही नहीं, कथा करते थे। और हमारे कश्मीरीगंज खुजवा की माताएं बैठ करके उनसे सत्संग सुनती थी। संत और आलवाल शोभित विशाल छाया, गए जीव जाप ताप, गए सो प्रसंग सो। भगवत कथा श्रवण करने से जीव की आधियां व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। जे सप्रेम नर सुनहि जी गावे, तो सुख संपत्ति नाना विधि। इसलिए इस कथा को भावपूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि संसार के पागलपन को छोड़ो और भगवान के गुणानुवाद में डूब जाओ, यही जीवन की धन। तो जे सप्रेम नर सुनहि जी गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। शबरी निरंतर भगवत नाम का जाप करती। शाम के समय मतंग ऋषि के आश्रम की जो बाड़ी थी उसके अंदर में वे शबर जाति की थी, इसलिए वो अंदर आ नहीं सकती थी, पिछड़े वर्ग की थी। तो बाहर बैठ करके कथा को सुनती। कथा में उन्हें सुना कि संत सेवा से बड़ा और कोई जप तप साधन अनुष्ठान नहीं है। चिंतन करने लगी कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ संतों की। तो वो दिन भर भील कन्या तो थी ही, उन्हें पहले से अनुभव था, लकड़ियां बीन के इकट्ठा करती। महात्मा लोग जो भंडारा बनाते उसमें लकड़ी की जरूरत पड़ती होगी। दूसरा एक काम करती थी कि पत्तों को एकत्र कर पत्तल बनाती थी, और सुबह प्रातः काल के समय अंधेरे में ही जब कोई जागे नहीं, सिर पर लकड़ी का गट्ठर रख करके जाती और जहाँ संतों की कुटी वहाँ पर उसको छोड़ देती थी और वहीं पर पत्तल उतार देती। पुराने जमाने में ज्यादातर पत्तों से बने हुए पत्तलों पर ही प्रसाद लिया जाता था। तो एक बार मतंग ऋषि ने देखा कि महात्मा तो सब बैठे हुए हैं, महात्माओं में भी ड्यूटी लगती थी पहले, अब भी लगती है ना स्थान में ड्यूटी। 3 दिन तक अभ्यागत और 3 दिन के बाद में फिर काम से स्वागत। तो किसी की अमनिया करने की ड्यूटी, किसी की अलग अलग करके ड्यूटी। अमनिया माने जानते हो? अमनिया माने दाल चावल को साफ करना, और अपने यहाँ सब्जी सुधारने को भी अमनिया कहते, काटना नहीं बोलते। तो उन्होंने देखा कि जिन महात्माओं की ड्यूटी लकड़ी लाने की थी, पत्तल लाने की थी, वो तो आराम से बैठे भजन कर रहे हैं। ये जब जाते नहीं तो फिर लकड़ी कौन लाएगा, पत्तल कौन बनाएगा। तो महात्माओं से पूछी, कहो हो धनी रामदास, तुम्हारा तो काम लकड़ी लाने का था ना, तुम यहाँ बैठे हुए, और तुम्हारी पत्तल की सेवा थी, तुम तो बैठे हुए।
तो महात्माओं में एक शब्द चलता है, आप लोगों ने वो शब्द सुना कि नहीं सुना पता नहीं। कहते हैं महाराज जी भगत चेत गया। भगत चेतने का मतलब कोई जजमान मिल जाए भंडारा अंडारा कराने वाला, तो कहते थे भगत चेत गया। चेतने का मतलब उसके घर में, उसके हृदय में ठाकुर जी ने चेतना दे दी कि जाओ संतों की सेवा करो। तो बोले महाराज लकड़ी कोई दे जाता है, पत्तल कोई दे जाता है। अब मतंग ऋषि ने कहा कि संतों को सावधान होना चाहिए, सभी को अपनी सेवा नहीं देनी चाहिए। जो भी आपकी सेवा करेगा वो आपको, जो आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं उसका एक अंश उसे मिलेगा। तो जरा ये भी तो देखना चाहिए तुम्हारी उपासना को ले कौन रहा है। इसलिए ज़्यादातर हो सके तो जितनी दूसरे से सेवा ना करानी पड़े ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अपनी सेवा अगर सशक्त हो, आप कर सकते हो तो खुद करो, दूसरे से सेवा मत लो, नहीं तो आपको चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तो कौन है जो तुम्हारी सेवा कर रहा है? हमारा जो वो तो पता नहीं, अंधेरे में कोई रख जाता है। कहा तो जाग करके आज ड्यूटी दो और उसको पकड़ो। अब महाराज महात्मा छुप करके जागते रहे, देखा कि एक दुबली पतली सी लड़की आई और उसने लकड़ी का एक गट्ठर उतारा, फिर गई पत्तल लाई और जो ही उसने सब लकड़ी पत्तल रख दी, उसके बाद महात्माओं ने दीपक जला दिया गया। बोले पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। बोले कौन पकड़ा गया? बोले हमारी साधना की चोरी करने वाला पकड़ा गया। अब बेचारी वो शबरी थर थर कांपे। 20-22 वर्ष की युवती महर्षि मतंग जी के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। तो महर्षि मतंग ने देखा कि वो रो रही है, कांप रही है, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम डर क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? ये महात्माओं ने चोरी, बोले चोरी का मतलब है उनकी साधना की चोरी हुई इसलिए। पर मतंग जी ने उसे पहचान लिया कि शायद तुम इस वाड़ी के बाहर बैठ करके सत्संग भी सुनती हो। तो उसने रोती हुई कहा कि हाँ मैं सत्संग भी सुनती हूँ। अपना परिचय बताया, कहाँ रहती हो? कहा मैं घर छोड़ करके आ गई हूँ, इस कुटिया में उधर रहती हूँ। महर्षि मतंग जी ने कहा कि एक युवती होने के बावजूद इस जंगल के इस कब हिंसक जीव जंतु तुम पर आक्रमण कर दें, कोई पता नहीं। राक्षस इसमें बहुत से विचरण करते हैं, कोई पता नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने लिखा कि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणम मतः, भगवत शरणागति के सभी समान रूप से अधिकारी हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसलिए ये परंपरा श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने ही शुरू नहीं की, इसके पहले भी स्त्रियां साध्वी होती थी। शिव महापुराण में पढ़ लेना। शिव महापुराण में, अच्छा आप नवरात्रों में देवी का पूजन करते हो ना, तो दूसरे नंबर की देवी का नाम क्या है? क्या है जी? द्वितीय ब्रह्मचारी। शिव महापुराण में जटा जूट धारण किए हुए हैं पार्वती जी, पूरा विन्यास साधु का स्वरूप है उनका, और हजारों वर्ष तक साधना की है। आप कह सकते हैं पति के रूप में करते थे, तो क्या आज पति के रूप में प्राप्त करने के लिए साधु लोग नहीं करते? कबीरदास जी ने कांता भाव से भगवान को भजा और वो कहते हैं आए मोरे राजा राम भरतार, मैं राम की बहुरिया, डोली उठाओ कहार पिया घर जाना है। तो पार्वती जी ने भी पूर्ण संन्यास के साथ में एकदम दैदीप्यमान साध्वी रूप में उनकी उपासना की है, भगवान से मिले। मैं सुन रहा था किसी ने अपनी पुस्तक में लिखा और बोला भी
कि शबरी का नाम श्रमणा था। शबरी का नाम श्रमणा नहीं था। श्रमण मानी संस्कृत में होता है सन्यासी। तो मैंने तो चिंतन किया था, मैंने कभी कहीं पढ़ा था, तो व्याकरण का अध्ययन कर रही कृष्ण प्रिया से मैंने पूछा कि हमने देखो जरा ये श्रमणा सही शब्द है क्या? तो उन्होंने खोज के बताया कि हाँ, श्रमण मानी साधु ही है। श्रमणा सन्यासी के लिए भी श्रमण कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कई बार इस शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। तो श्रमणा ये बताया गया है कि शबरी एक सन्यासी थी। महर्षि मतंग जी ने उस शबरी को ये कहा, तुम असुरक्षित हो, आ जाओ मेरे पास, हम तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा देंगे। और गुरुदेव ने उसको राम मंत्र की दीक्षा दी विधिवत। पर मैं पांडिचेरी गया। पांडिचेरी में महर्षि अरविंद का आश्रम है। मैंने एक बार इन देवियों को भी ले जा करके दिखाया कि आश्रम कैसे होते हैं, जरा इस आश्रम को भी देखो। अद्भुत आश्रम, इतने साफ सुथरा, इतनी व्यवस्थाएं, प्राकृतिक सौंदर्य कितना बड़ा, कितने पुष्प पौधे सब कुछ लगे हुए। तो उस जगह पर मैंने देखा बहुत सी चीजें वहां सीखने के लिए मुझे मिली। उनसे मैंने पूछा कि जब ये उनको जो साधु उनके होते हैं उन्हें आश्रमेड कहते हैं। इंग्लिश का शब्द है, आश्रम में ऐड हो गए आश्रमेड। स्त्रियां भी हैं वहां पर और पुरुष भी हैं। रहने के सबके अलग अलग स्थान हैं। पूरे भारत से हैं, बल्कि फ्रांस से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि फ्रांस की अधिकृत वो जगह थी। तो आश्रमेड का मतलब उन्हें घर परिवार वैवाहिक जीवन नहीं है, उनका संन्यास में ही जीवन होता है। पर वो सामान्य कपड़ों में रहते हैं, पैंट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, सामान्य कपड़े, और बड़े बड़े साधक हैं उनमें। तो मैं अज्ञातवास में वहां रहा था लगभग 6 महीने। तो मैंने किसी वरिष्ठ साधक से पूछा कि ये संत वेश में क्यों नहीं रहते, बल्कि कुछ संत भिवानी तरफ के थे, उनके गुरुजी ने उनको पांडिचेरी में भेज दिया, तो वो भी वहां आकर के आधा पैंट शर्ट पहन के रहने लगे। हम कहा तुम तो विरक्त थे, हमको ये पता लगा। बोले हाँ। तो आप इस वेश में क्यों रहते, सन्यासी वेश धारण क्यों नहीं करते, आप भगवे वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? जो उनका उत्तर था वो साधुओं को, सन्यासियों को श्रवण करने का लायक है। उनका उत्तर था कि जो ही कोई साधु बनता है, जो ही भगवा वस्त्र धारण करता है, चाहे वो 20-25 वर्ष का नौजवान लड़का हो, 10 दिन नहीं होते और सोचने लग जाता है कि मैं तो साधु, इसने प्रणाम उनको किया, मेरे पांव क्यों नहीं छुए। और उसमें अभिमान आ जाता है कि अब मैं दूसरे की सेवा कैसे करूंगा, लोग मेरी सेवा करें। इसलिए आरएसएस में आप देखते होंगे, आरएसएस में जो पूर्णकालिक समर्पित आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, उनका जीवन साधु सन्यासियों से भी कठिन होता है, लेकिन फिर भी सामान्य वेशभूषा में रहते हैं। इसलिए कि उनको अगर वो रिस्पेक्ट की इच्छा करने लग जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा पैदा हो जाएगी, उसी दिन तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। फिर तो तुम हर जगह सम्मान खोजोगे कि हमको कहाँ बैठाया गया, हमको सम्मान दिया कि नहीं दिया गया, हमारे लिए 2 शब्द बोले गए कि नहीं बोले गए। इसलिए हनुमान जी ने अपना परिचय किसी ज्ञान, हनुमान जी का परिचय दूसरे लोग देते हैं तो कैसे देते हैं? राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं मनोजवम, मन की तरह ओज है उनका, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, पवन की तरह उनका वेग है। जितेंद्रियम, वो जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बातात्मजम, बानर यूथ मुख्यम,
ये कपीश हैं। लेकिन हनुमान जी से जब पूछा जाता है तो वो ना ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बताते हैं, ना अपने आप को कपीश बताते हैं, ना मनोजवम मारुतुल्य वेगम बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में वो घोषणा करते हैं अशोक वाटिका से कि दासो हम कौशलेंद्र से रामस्या कृष्ट कर्मणा, मैं श्री राम जी का दास हूं, सेवक हूं। जितने छोटे बन करके रहोगे उतने ही तुम ऊंचे उठोगे। इसलिए शबरी की जो भक्ति है, शबरी को उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। उनको दीक्षा दी और शबरी को जब दीक्षा मिली तो जो संत लोग थे वो मतंग ऋषि से नाराज हो गए। कहा आप बताओ, हम लोग जहां रहते हैं वहां ये स्त्रियां रहेंगी और वो भी शबर जाति की, स्त्रियों में भी एक पतित जाति की एक लड़की। उन्होंने कहा गुरुजी या तो आप इनको रख लो या हमको रख लो। तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम तो पुरुष हो, साधु हो, दुनिया में जहां जाओगे तुम अपना रह सकते हो, लेकिन इस कन्या को मैं कहां भेजूं। और शबरी को उन्होंने वहीं पर रखा। मैं यही बता रहा था कि शबरी ने संत बनने के बावजूद भी, वैराग्य लेने के बावजूद भी जो संत सेवा थी उसका त्याग नहीं किया। उनकी संत सेवा का एक निष्ठा ये थी कि जो वहाँ एक सरोवर था, पंपा सरोवर, पंपा नाम सुबह गंभीरा, सभी संत लोग उसी में स्नान करने के लिए जाती थी। इसलिए शबरी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले पूरे मार्ग को झाड़ू से साफ कर दी थी कि किसी संत को कांटा न लगे, किसी संत को दिक्कत ना हो। निरंतर ये सेवा का धर्म वो निर्वाह करती रही। एक दिन उनके गुरुजी का पर्यवसान का समय आ गया। शरीर त्यागने वाले थे गुरुदेव। उनके इस स्थिति को देख करके शबरी अत्यंत दुखित होकर के उनके चरणों को पकड़ करके वहां पर बैठी हुई थी, रो रही थी, क्योंकि उनको अपने गुरु में, अगर गुरु की निष्ठा सीखना हो तो शबरी में अपार गुरु के प्रति निष्ठा थी। और गुरु के प्रति निष्ठा का ही परिणाम यह हुआ कि उसके घर में साक्षात ठाकुर जी का पदार्पण हुआ। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने ठाकुर जी दिए, इनकी सेवा करना, संतों की सेवा निरंतर करते रहना, कुछ भी कहें बुरा मत मानना। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देखना, एक दिन तुम्हारी इस साधना को देख करके खुद राजीव लोचन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा तुम्हारे यहां खुद चल करके आएंगे। शबरी अपने गुरु के वियोग में रोती रही, ठाकुर जी की सेवा करती रही और प्रतिदिन रघुनंदन श्री राम जी के नाम का निरंतर जाप करती। अद्भुत भाव के साथ में गुरु जी कह करके गए थे कि वाणी पर माधुर्यता हो और राहों पर नजर बिछाए रखना, न जाने कब ठाकुर जी कब किधर से आ जाए।